हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं जेके एसएसबी, जेई सिविल और जेके पीएससी एई के रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज। तो बेसिकली स्टार्टिंग में आपके पास मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। आपके पास इस लेक्चर में आपके पास मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बर्ड सीपीएम के रिलेटेड होंगे, बर्ड सीपीएम। और कुछ क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे आपके पास इरिगेशन के रिलेटेड होंगे और कुछ क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन सीरीज किसी एक ही सब्जेक्ट के रिलेटेड प्रोवाइड की जाए तो आप वैसा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको उसी टॉपिक के रिलेटेड या उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कराऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास ये सभी क्वेश्चन जितने भी आपके पास मैंने एक एसएसबी जेई का जो प्रीवियस एग्जाम से इन्हीं के बेसिस पे ये मैंने क्वेश्चन जो यहाँ पे अभी इंक्लूड कर रखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आपके पास, विच पार्ट ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस यूजली हैज जीरो स्लैक टाइम। तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है नेटवर्क एनालिसिस में का जीरो स्लैक टाइम होता है? तो ये आता है आपके पास सिंपली क्रिटिकल पाथ। अब एक्चुअल में क्रिटिकल पाथ होता क्यों है और स्लैक टाइम क्या होता है? तो सबसे पहले आपके पास मैं स्लैक के बारे में डिस्कशन देता हूँ आपके पास कि स्लैक होता क्या है आपके पास। तो स्लैक इज नथिंग बट ये है आपके पास डिफरेंस है टी एल माइनस टी ई। अब आप बोलोगे टी एल क्या है इसमें और टी ई क्या है? तो जो टी एल होता है हमारे पास, ये टी एल आता है हमारे पास लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम होता है, ऑकरेंस टाइम। और जो टी ई होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम। तो टी ई और टी एल क्या होता है आपके पास, ये समझ आ गया। अब स्लैक, मैंने कहा स्लैक आपके पास क्या होता है, डिफरेंस होता है टी एल माइनस टी। मतलब लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? हम स्लैक बोलेंगे। अब आपके पास स्लैक जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। स्लैक कितने टाइप के होते हैं आपके पास? तीन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले होता है आपके पास पॉजिटिव स्लैक, सेकंड टाइप आती है आपके पास नेगेटिव स्लैक, और जो थर्ड टाइप को होता है इसको हम बोलते हैं जीरो स्लैक बोल दो। अब देखो, हर स्लैक की कुछ अलग अलग आपके पास प्रॉपर्टीज होती है, तो वो समझाता हूँ। अब स्लैक मैंने आपको कहा क्या होता है, टी एल माइनस टी ई। तो पॉजिटिव स्लैक कब होगा आपके पास? जब आपके पास लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम आपके पास किससे ग्रेटर देन होगा? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम से ग्रेटर होगा। सो पॉजिटिव स्लैक में तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। तो आपके पास स्लैक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो आपके पास पॉजिटिव स्लैक होता है, इसी स्लैक को हम क्या नाम देते हैं? तो हम बोलते हैं सब क्रिटिकल इवेंट। तो पॉजिटिव स्लैक का दूसरा नाम क्या जाता है आपके पास? सब क्रिटिकल इवेंट। अब नेगेटिव स्लैक कब होगा? जब आपके पास टीई क्या होगा? आपके पास ग्रेटर होगा टीएल से। सिंपल सी बात है। और आपके पास जो नेगेटिव स्लैक होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर क्रिटिकल स्लैक बोल। और आपके पास जो जीरो स्लैक है, तो जीरो स्लैक में क्या होगा? टी एल इक्वल्स टू टी ई। ठीक है। और आपके पास सुपर क्रिटिकल, सॉरी मतलब जो जीरो स्लैक है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल इवेंट बोलेंगे। तो स्लैक होता क्या है आपके पास, ये आपको आइडिया आ गया। सो जो ऐसा पाथ होता है जिसमें हमारे पास जीरो स्लैक टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? हम क्रिटिकल पाथ। और जो क्रिटिकल पाथ होता है ये आपके पास एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है किसमें? नेटवर्क में। इसके रिलेटेड भी आपके साथ हम डिस्कशन आगे देखते हैं। तो स्लैक के रिलेटेड जो आपके पास जितने कंसेप्ट बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। अगर आपके पास अब देखो सिंपली पॉजिटिव स्लैक आ जाए, तो पॉजिटिव स्लैक में आप बोल सकते हो कि आपके पास जो इवेंट है, जो टाइम है, जो मतलब जो भी कोई एक्टिविटी है वो अपने जितना उसका एक्सपेक्टेड टाइम है उससे क्या है? ग्रेटर है। और नेगेटिव में क्या करेगी? मतलब अहेड है आपके पास पॉजिटिव में, नेगेटिव में लैग कर रही है, तो जीरो में आपके पास ऑन टाइम है। उसी को हम क्या बोलेंगे? अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विद रेफरेंस टू प्लानिंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट। हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी। तो स्टेटमेंट किसके रिलेटेड है? डमी एक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं आपको एक्टिविटी समझा देता हूँ। क्या होता है हमारे पास? एक्टिविटी होता है आपके पास, जैसे यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है। एक तो होती है आपके पास एक्टिविटी और एक होता है आपके पास इवेंट। तो इवेंट होता है आपके पास
इंस्टेंट ऑफ टाइम जहाँ पे आपके पास एक्टिविटी होती है उसको क्या बोलोगे आप? इवेंट। तो जैसे मैं बोलता हूँ आपने ये क्वेश्चन सीरीज जो मैं आपके पास साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसको आपने देखना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपके पास क्या होगा? इवेंट होगा। और आपके पास एक्टिविटी क्या होगी कि जो आप ये क्लास देख रहे होगे, ये क्लास में आपने जितना कुछ पढ़ा ये सभी आपके पास क्या आएगा? एक्टिविटी। अब जो डमी एक्टिविटी होती है, अब आपके पास देखो एक्टिविटी और इवेंट। इवेंट जो होता है आपके पास, इसको ना ही तो रिसोर्स की रिक्वायर्ड होती है ना ही टाइम की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इंस्टेंट ऑफ टाइम है। तो एक, जैसे मैं बोलूँगा आपको क्लास आपने स्टार्ट की तो क्या आपका इंस्टेंट तो था, बट जो आपके पास एक्टिविटी है आपने क्लास पूरी देखी, उसमें आपके पास क्या होगा? टाइम जो लगेगा। तो टाइम जो लग रहा है उसको आप क्या करोगे? मेजर करोगे। उसके लिए आगे बहुत हम नहीं जाएंगे, तो एक्टिविटी के लिए टाइम आपके पास कंज्यूम होगा। पर जो आपके पास डमी एक्टिविटी होती है, ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपके पास ना ही टाइम को कंज्यूम करती है ना ही रिसोर्स को। ये सिर्फ हमारे पास जो नेटवर्क में होता है उसका लॉजिकल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए होती है और नंबरिंग सिस्टम को यूनिक करने के लिए होती है। तो वो देखो पहला आपके के पास क्या दे रखा ऑप्शन, डमी एक्टिविटी मेंटेन्स द लॉजिकल इंटरलेशन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटी। तो ये ठीक है। और आता है डमी एक्टिविटी कीप द नंबरिंग सिस्टम यूनिक। सो ये भी ठीक है। और आपके पास रिसोर्स ओरिएंटेड एक्टिविटी, तो मैंने आपको कहा कि एक्टिविटी तो आपके पास ये क्या है, ये ना ही टाइम कंज्यूम करती है और ना ही रिसोर्स। तो सो आपके पास ये गलत हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास? ए और बी आ जाएगा। तो ये आपके पास किसके रिलेटेड डिस्कशन थी? डमी के रिलेटेड। अब नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल टाइप में है, तो इजी होते हैं आपके पास पार्टिसिपेंट के न्यूमेरिकल। अब बोल रहा है फाइंड टी। टी होता है आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एन एक्टिविटी विद टी ओ, मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम 4 सेकंड, मोस्ट लाइकली टाइम आपके पास ये 6 सेकंड है, और टीपी होता है आपके पास पेसिमिस्टिक टाइम होता है आपके पास, वो कहते दे रखा है 12। तो जो भी आपके पास पर्ट का नेटवर्क होता है उसमें आपके पास क्या होता है? तीन टाइप्स के टाइम होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? जो आप सबके पास सबसे कम टाइम जो है एक एक्टिविटी कंप्लीट करने में लगेगा, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास सिंपली टी ई इक्वल्स टू टी नॉट प्लस 4 टाइम टी पी टी एम प्लस टी पी डिवाइड बाई। तो ये फॉर्मूला भी बहुत बार जो है वो पूछा जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो देखो टी नॉट कितना है आपके पास? 4 है। अब 4 इंटू टी एम मतलब 6 इंटू 4 24, प्लस टी पी कितना है? 12 डिवाइड बाई 6। तो ये आ गया 4, कितना आ गया आपके पास? ये 16, 40 बाई 6 कितना आ जाएगा आपके पास? 6.67। तो 6.67 कौन सा ऑप्शन है आपके पास? सी पार्ट। तो सी पार्ट आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास पर्ट बोला है, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो आपके पास अनसर्टेनिटीज़ के रिलेटेड टास्क के लिए यूजफुल होती है। और पर जो होती है हम सिंपली रिसर्च और डेवलपमेंट के काम के लिए यूज़ करते हैं। तो पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पर्ट की आपके पास अगर आप बोलोगे प्रोजेक्ट इवाल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, तो ये भी आपके पास सही ऑप्शन हो जाता है। या आप बोल दो प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये दोनों ठीक हो जाती है। अब देखो पर्ट के रिलेटेड में कुछ आपको टाइम चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास पर्ट के रिलेटेड 3 टाइम होते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस बताए। कौन कौन से? ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम होते हैं। अब इसके अलावा जो पर्ट होता है ये मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होता है, तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है, तो इसमें हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से इसी में हम सॉल्व करते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट होता है पर्ट जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होती है। तो ये आ जाती है आपके पास इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। अब मैंने अभी तक आपके पास जितने भी क्वेश्चन पेपर जो आपके पास जेई सिविल के देखे, जो पर सीपीएम का टॉपिक है आपके पास बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, और इससे आपके पास मेनली 10 क्वेश्चन तो आपके पास पूछे जा रहे हैं। तो देखो इजी टॉपिक है और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब है आपके पास विच अमंग डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम रिसोर्स इन द नेटवर्क एंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मैंने सिंपली कहा ना आपके पास कौन सी होती है? वो डमी एक्टिविटी होती है जो आपके पास क्या करती है? टाइम और रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं करती। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे आपको JKSSB जेई सिविल के रिलेटेड या JKPSC AE के रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, प्रोवाइड की हुई है हमने। तो इसमें आपके देखो बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको लीडर बोर्ड शो हो जाएगा। लीडर बोर्ड शो हो जाएगा, उससे आप अपने रैंक का एनालिसिस कर सकते हो। और जैसे आप टेस्ट दोगे और
हमारा टारगेट है कि जैसे 50 स्टूडेंट जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो उसके बाद हम उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो वो गलत किस वजह से हुआ है वो आपको समझ आ जाएगा। तो एक्चुअली इसकी प्राइस तो 600 है, बट करंटली इसमें क्या आपके पास 50% का डिस्काउंट चल रहा है और इसके एडिशन में एक कूपन कोड है जो आप यूज़ करोगे अनीश। तो इसका कूपन कोड का यूज़ करके आपको क्या हो जाएगा 50 रुपीज़ का और इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब 249 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की गई है। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 150 प्लस जो है वो मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, सिंपली सेक्शन टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और इसमें डेली टेस्ट जो है वो अपडेटेड हो रहे हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपके पास क्या बोला कि इवेंट ओरिएंटेड टूल कौन सा है पर्ट में। तो मैंने जस्ट अभी कहा आपके पास कि इवेंट ओरिएंटेड कौन सा है पर्ट। और अगर आपको पूछा सीपीएम क्या है तो सीपीएम आपके पास क्या है एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है। अब जैसे मैंने कहा आपके पास पर्ट में आपके पास प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है तो सीपीएम में क्या होगी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंस आता है पर्ट सीपीएम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी दैट मस्ट बी फिनिश्ड ऑन टाइम इन ऑर्डर टू फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीट। तो लॉन्गेस्ट पाथ आपके पास मैंने कहा था नेटवर्क में वो क्या होता है आपके पास क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है आपके पास नेटवर्क का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ। इसके रिलेटेड आपको 3 चीजें याद रखनी है आपके पास क्रिटिकल पाथ के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। तो जस्ट सेकेंड मैं आपको क्रिटिकल पाथ के रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है वो बता देता हूँ। तो क्रिटिकल पाथ के आपको अभी तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है, बट इसके आपको कंफ्यूज करने के लिए 2-3 ऑप्शन दे देगा तो आपको उसमें से चूज करना क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपके पास क्रिटिकल पाथ होता है इसमें क्या होता है आपके पास जीरो या मिनिमम स्लैक होता है आपके। तो सबसे पहले पॉइंट आपको क्लियर हो गया, क्रिटिकल पाथ में जीरो या मिनिमम स्लैक होता है। उसके बाद जो क्रिटिकल पाथ होता है ये आपके पास लॉन्गेस्ट पाथ होता है किसका टाइम वाइज इन नेटवर्क। बट ये जो मैं आपको 3 पॉइंट दिखाऊंगा ये सेकंड और थर्ड वाला आप ध्यान से सुनना कि जो क्रिटिकल पाथ होता है ये लॉन्गेस्ट पाथ वाइज होता है, लॉन्गेस्ट पाथ टाइम वाइज होता है नेटवर्क में, और शॉर्टेस्ट पाथ होता है टाइम वाइज इन प्रोजेक्ट में। अगर आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से पूछा जाए तो आप क्रिटिकल पाथ को क्या बोलोगे शॉर्टेस्ट पाथ बोलोगे, और अगर आपको नेटवर्क के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे लॉन्गेस्ट पाथ आप इसको सिंपली बताओगे। देखो मैं आपको एक ये मैंने यहाँ पे नेटवर्क शो कर रखा है तो इसमें आपको अगर आपको पूछ रखा है कि क्रिटिकल पाथ बताओ तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है लॉन्गेस्ट पाथ नेटवर्क में। तो इसमें देखो आपके पास लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। तो 1 2 2 से 3 तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अब ये तो टाइम वाइज बताया तो अब आप देखो टाइम भी कितना यहाँ तक आ रहा है 18 आ रहा है। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को अल्टरनेट करने का एक और मेथड है कि आप इसका स्लैक निकाल दो। तो स्लैक कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि स्लैक टीएल और टीएल का डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी 0 आ गया, इस पॉइंट 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 पे भी 0 आ गया। तो सभी पॉइंट पे स्लैक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जब आपके पास 2 पाथ होते हैं स्लैक के तो हम उस वाले पाथ को चूज करेंगे जहाँ पे आपके पास क्या होती है मैक्सिमम डेविएशन होती है। तो वो डेविएशन कैसे निकालते हैं वो बाद का आपको मैं बता दूंगा क्योंकि इसमें आपके पास उसके लिए T0 और TP का रिक्वायरमेंट होती है बट वो दे नहीं रखी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम देखेंगे इसमें क्रिटिकल पाथ कैसा है। जो लॉन्गेस्ट पाथ है लॉन्गेस्ट पाथ मैंने आपको बता दिया क्या है 1 2 4 5 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये एम का क्वेश्चन है। देखो आपके पास क्या देख रखा है इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो आपके पास लिस्ट ए में दे रखी है फ्रेंड्स ये एक्टिविटी के बारे में दे रखा है। अब देखो इसमें आपके पास एक या दो चीज़ का ही पता हो आपके पास तो आप सॉल्व। सबसे पहले मैंने आपको कहा इवेंट क्या होता है आपके पास इंस्टेंट होता है जहाँ पे आपके पास स्टार्ट होती है ये कंप्लीट होती है। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्टेज दे रखा है आपके पास बिल्कुल। तो बी का फोर्थ हो गया, तो बी का फोर्थ देखोगे आपके पास कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन और डी है। तो ए भी गलत हो गया बी भी गलत हो गया। अब आपके पास पता है एक्टिविटी क्या होता है टाइम और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिसोर्स एलिमेंट आता है, ठीक है। तो सॉरी ये रिसोर्स लेस है तो रिसोर्स लेस कंज्यूमिंग एलिमेंट, ठीक है। तो अब मतलब एलिमेंट तो रिक्वायर हो रहे हैं एक्टिविटी के लिए
एक्टिविटी का 2 आ गया, तो ए का 2 आ गया, तो सिंपली सी पार्ट आ गया इसका सोल्यूशन। अब आपको डमी, तो डमी आपको मैंने कहा था क्या होता है डमी, जिसमें आपके पास रिसोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सी का 1 आ गया। और फ्लोट, तो फ्लोट क्या आता है आपके पास, टाइम के रिलेटेड आता है। 4 टाइप के आपके पास फ्लोट होते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंस्टेंटेनियस फ्लोट होता है आपका। सो वो भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके रिलेटेड में फ्लोट के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, डेल्टा निकालना है आपको क्रॉप का जिसकी ड्यूटी दे रखी है। सिंपली डेल्टा और ड्यूटी का रिलेशन आपको पता होगा। डेल्टा होता है अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो 864 D/D, और जहाँ पे आपके पास बी होता है बेस पीरियड, और ये किस में होगा हमेशा आपके पास, बेस पीरियड आपके पास डेज में होंगे, और डी होता है आपके पास ड्यूटी जो होती है आपके पास हेक्टर पर क्यूमेक। ठीक है, अगर आपको यही रिलेशन जो है आपको सेंटीमीटर की जगह मीटर में पूछ जाए तो 8.6। तो अब देखते हैं आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है और सेंटीमीटर में ऑप्शन है, और वो रखा है आपके पास बेस पीरियड कितना दे रखा है आपके पास 100 डेज, और ड्यूटी दे रखी है 300 डेज, सॉरी 300 हेक्टर पर क्यूमेक। तो सिंपली निकाल सकते हो, 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो डेल्टा आ जाएगा 864/3, तो आपके पास आ जाएगा 2/6, तो ये आ जाएगा 288। तो 288 सेंटीमीटर क्या आ गया आपके पास ड्यूटी। तो ड्यूटी आपके पास क्या आ गई 288 सेंटीमीटर, जो आपके पास ऑप्शन कौन सा है, सी पार्ट है, तो इसका सॉल्यूशन आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज यूजली सूटेबल फॉर ऑर्चर्ड ट्री। तो ऑर्चर्ड ट्री के लिए आपके पास कौन सी होती है, चेक फ्लडिंग बोलोगे या बेसिन फ्लडिंग बोलोगे आपके पास, वो आपके पास किसके लिए मेनली होती है, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड होता है आपके पास बाग बगीचे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो क्या बोला क्वेश्चन, देयर आर अ फ्यू साइड डिस्टेंस कंसीडर इन ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ पेमेंट फॉर सेफ्टी पर्पस, अवॉइड एक्सीडेंट इन दिस रिगार्ड। तो देखो आपके पास मतलब जब गाड़ी चलाते हो आप, तो आपके पास कुछ डिस्टेंस तो आपके पास देखना चाहिए, जिससे आपके पास अपोजिट साइड से गाड़ी जो आ रही है, अगर आपके पास सिंगल लेन है रोड का और उस पर 2 वे ट्रैफिक है, तो एक साइड से गाड़ी आ रही है और एक यहाँ से आ जाएगी, तो जो आपको ये कुछ तो डिस्टेंस होगा जहाँ पे आपको ये गाड़ी जो है होगी क्या होगी, विजिबल होगी, उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो कब आप ब्रेक लगाओगे और कितने टाइम पे जब आप उसको देखोगे और आपके पास ब्रेक लगेगी और कितने टाइम पे आपके पास गाड़ी रुकेगी, तो हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। तो देखो अब आपके पास इसकी इक्वेशन दे रखी है वी टी प्लस वी स्क्वायर प्लस 2GF। एफ आपके पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, इसकी भी कुछ वैल्यू आती है। तो अभी आपके पास देखो v जो है आपके पास मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो आपके पास ये जैसे आपने ये देखा तो इसका क्या आता है सोल्यूशन, टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसमें जो आपके पास vt होता है इसको आप बोलते हो लैग डिस्टेंस, और जो t होता है ये आपके पास क्या होता है रिएक्शन टाइम, जो मेनली कितना होता है IRC के अकॉर्डिंग 2.5 सेकंड होता है, और जो v²/2GF है ये आपके पास है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस। अभी तो आपके पास ये किस में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, मतलब मीटर पर सेकंड में आपके पास। अभी ये किसमें आपके पास वेलोसिटी आपके पास v इज द डिजाइन वेलोसिटी, देखो सेकंड तो मतलब गलत रखा था, वेलोसिटी तो आपके पास मीटर पर सेकंड में ही होगी। अगर आपको ये मान लीजिए अगर आपको ये किलोमीटर पर आवर में दी होती, तो आपके पास क्या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का क्या आपके पास डेरिवेशन होती, तो आपके पास उस टाइम लेते हो आप 0.278 VT प्लस v²/2/4f। अगर ग्रेडियंट है तो उसको ऐड और माइनस आप कर सकते हो, वो अलग केस है, पर मैं आपको बेसिक इक्वेशन आपको बता दी। तो ये आ जाता है आपके पास SSD के लिए। अब नेक्स्ट है आपके पास द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द फील्ड। तो ये होती है आपके पास एप्लीकेशन एफिशिएंसी की अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ऑफ अ क्रॉप टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। ये क्या था आपके पास वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो कन्वीनियंस एफिशिएंसी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम अ रिवर या कैनाल बोल दोगे। और कंजम्पटिव यूज होता है कि एवेपो ट्रांसपिरेशन नीड को कितना आपका पास वाटर रिक्वायर्ड हो रहा है, उसको आप बोलोगे कंजम्पटिव यूज। अगर उसमें रेनफॉल हो रही है तो उसको आप क्या कर लोगे, सिंपली सेपरेट कर लोगे। और यूज एफिशिएंसी होती है आपके पास सिंपली वाटर जो यूज होता है इंक्लूडिंग लीचिंग। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ड्यूटी डेल्टा निकालने का, तो आई होप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये
ये आपके पास इसमें क्या निकालना है, ड्यूटी निकालना है। तो ड्यूटी हो जाएगा आपके पास 864 पी बाई डेल्टा, क्योंकि डेल्टा दे रखा है तो ड्यूटी निकालनी है, तो सिंपली आप इसको कर सकते हो। तो बेस पीरियड है 120 डेज, तो इसका आ जाएगा आपके पास, मैं ऑप्शन बता देता हूँ, 1481 हेक्टर पर क्यूमेक। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपके पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन आया था, तो इससे मैं उसको लाना भूल गया, वो प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन था। तो कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको कवर करके बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन है अब आपके पास, देखो ये वाला क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर अ खरीफ क्रॉप इज 50%। तो सबसे पहले आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है आपके पास, कि जो कल्चरेबल कमांड एरिया का एक्चुअल एरिया इरिगेट होता है उसको हम बोलते हैं कल्टिवेबल कल्चरेबल कमांड एरिया। तो उसका कितना परसेंट है, मतलब सिंपली मानो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता है कि आप एक क्रॉपिंग सीजन में कितना एरिया एक्चुअल में इरिगेट कर रहे हो या उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, उसी को बोलेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो कल्चर कमांड एरिया अगर आपके पास 50,000 हेक्टर है तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 50% है। तो आपने जो एक क्रॉपिंग सीजन है उसमें टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना इरिगेट किया हो, 2500 हेक्टर, सिंपली उसका 50% निकाल दोगे। और आपको दे रखा है ड्यूटी, एरिया आ गया आपके पास 25,000 हेक्टर, और ड्यूटी कितना आ गया आपके पास 1000 हेक्टर पर क्यूमैक। अब बोल रहा है ट्रांसमिशन लॉस कितना, 10%। अगर लॉस 10% है तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 90%। तो उसको क्या लिख सकते हो मैं, 0.9। तो अब आपको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो देखो डिस्चार्ज किसके बराबर होता है, अगर आपको याद नहीं रहता है सिंपली, तो देखो ड्यूटी क्या होती है आपके पास, ड्यूटी का यूनिट देखो हेक्टर पर क्यूमेक, तो मतलब एरिया बाई डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हो जाएगा आपके पास एरिया बाई ड्यूटी। अब एरिया आपके पास 25,000 हेक्टर पर क्यूमेक है, तो क्यूमेक मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हेक्टर हेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ड्यूटी है 1000। तो डिस्चार्ज कितना आ गया आपके पास, 25 क्यूमेक आ गया। अब 25 क्यूमेक देखोगे तो आप ऑप्शन में नहीं। अब देखोगे आपको ये भी बोल रखा है कि ट्रांसमिशन लॉस कितना है, 10% का, तो एफिशिएंसी कितनी है 90। तो इसको आप सिंपली किसके साथ डिवाइड कर लोगे, 0.9 के साथ कर लोगे। तो 9.9 के साथ डिवाइड करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, 27.78 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड डिस्चार्ज आ जाएगा। तो इस लेक्चर में इतने रखते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे JK SSB JEE सिविल JK PSC AE के रिलेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अबाउट 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट होंगे, तो आप उसको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। और इसमें आपको और 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड अनीश यूज़ करोगे, ANISH कैपिटल लेटर में, तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इधर रखते हैं, और आपको ये जो PDF अगर चाहिए होगी तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो कोर्स ये आपको लिंक है ये हमारे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में जगह प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कोई और टॉपिक या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड आपको MCQ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या किसी मिक्स सब्जेक्ट चाहिए तो जिस तरह से आपको चाहिए होंगे आप बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।